उत्तर प्रदेश सरकार में यही लूट चल रही है, गरीब लोगों को तरसाया जा रहा है। योगी सरकार में मंच पर अगर योगी आदित्यनाथ जी खड़े हो जाते हैं तो भाषण वक्त एक ही चीज देते हैं कि गरीबों के साथ हैं हम। क्या गरीबों के साथ हैं आप बताइए, चैनल के माध्यम से कोई न्याय नहीं मिल रहा है तो कोई कोई न्याय नहीं मिल रहा है कुछ भी। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हो INC 24 मीडिया। आज बात करते हैं, हम आए हुए हैं यहाँ पर जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश जो, और बात करते हैं आज एक थाने पर आए हुए हैं जहाँ पर पीड़ित लोग हैं। इनकी समस्या क्या है आज बात करते हैं। क्या समस्या आंटी, क्या नाम है आपका? सुनीता जी, क्या समस्या क्या है? हमारे सोने का एक बुजुर्ग था, उसमें पैसे चाहिए रहे। कितना पैसे चाहिए? 15,000 रुपया। बहुत दिन आए, हमने निकालो जहाँ पे हमारे लाल रोक के पैसा मांगे तो उसने फोन कर दी तो वो बोला कि हमारी लूटपाट थाने चले गए, हमारी सुनी नहीं, हम भी गए तो दरोगा जी ने हमारी सुनी नहीं, हमारे लड़का को मार रहे, हम भी। दरोगा जी का क्या नाम है? पवन। क्यों मार रहे थे, क्या समस्या थी? कुछ कहिए नहीं, वो तो मार के अंदर कर रहे थे, तुझे भी कर दूं, मुझे भी गाली दे रहे थे, मारूंगा तुझे भी अंदर कर दूंगा। बहुत बोले हमने कि हमारी साहब गलती कहाँ है, गलती तो बताओ, हमने करो कहाँ है साहब हमारी गलती, हमारी तो बात सुनो तो सही, हमारी बिल्कुल सुनी है ना। जात पात निभाई, बेहू ठाकुर की निभाई, हमारी बिल्कुल ना सुनी जी। हमें निरी रोए पीटे रात के 12 बजे घर पर आए, पर हमारी बिल्कुल सुनी है ना। और भी बात कर रहे हैं, जो जेठ आपके पैसे चंजे रहते किस जात से था? वो भी ठाकुर था, वो भी ठाकुर था। अच्छा, ठाकुर समाज से थे वे? हाँ। उनका नाम क्या था? उनका नाम मुझे याद नहीं है। जो जे कौन है जी? नाम क्या है आपका? सरोज। अंकित की कौन हो आप? सचिन। सचिन मेरा भाई है। मैं बहन हूँ सचिन की। अच्छा, ऐसे खड़े हो जाना, कैमरा में देख रहे हो आप लोग जी। सचिन की बहन हो? हाँ मैं सचिन की बहन। क्या समस्या है? समस्या ये है कि जो बुजुर्ग हैं सोनई के, वो यहाँ से निकल के जा रहे थे, उन पे हमारे पैसे थे तो हमने उन्हें देख लिया, रोका तो रोके नहीं, थोड़ी आगे गए थे, थोड़ी आगे जाके मेरे भाई ने सचिन ने और आयुष ने उनको पकड़ के यहाँ पे लेके आए, बाहर खड़ा किया रोड पे। तो उनसे कहा कि हमारे पैसे ऐसे, तो वो कह रहे हैं कि मुझे मारा है, मुझे टक्कर मार दी है, ये कर दिया वो कर दिया है, मेरे पैसे लूट लिए थे, पैसे लूटे थे, लूट के भाग गया था मेरा बैग, वो तो लोगों ने मुझे दे दिया, ऐसे बात बना रहे थे। तो कौन भागा था बैग लेकर? कौन लूट के भागा था? भागा कोई नहीं था, वो हमारे भाइयों के ऊपर झूठा आरोप लगाया। कितने रुपए बता रहे थे उस बैग में? 1 लाख रुपए, ये कह रहे थे 1 लाख रुपए है, इसमें से 20,000 रुपए निकाल लिए हमारे भाइयों ने। तो पुलिस के पास आप गए थे? फिर पुलिस के पास उन्होंने, जो बुजुर्ग सोनई के थे, उन्होंने 112 नंबर पर अपने लड़के से फोन कराया। तो आप नहीं गए थे थाने में? गए थे, हम बाद में गए हैं, जैसे उनकी पहले वो फोन हो गया है 112 नंबर पर, तो उन्होंने वो हमारे नाम से कर दिया कि उन्होंने लूटपाट करी है उनकी। तो फिर पुलिस वाले यहाँ पे आए थे तो वो कह रहे थे कि आप थाने में चलो, तो हमने कोई डरने वाली बात ही नहीं समझी कि हमने जब कुछ किया ही नहीं है तो क्यों डरे हम। तो हम लोग थाने में गए थे, भाई को लेके, भाई भी गया था हमारा, हम भी मम्मी दोनों भाई गए थे। तो वहाँ पे गए तो हम जैसे ही अंदर घुसे हैं तो जो एसओ साहब हैं पकड़ के तुरंत उन्होंने मेरे भाई के दे कान पे कर दिया। हमने ये बोला क्यों मारा था, क्यों मारा था, क्या वजह थी? कोई वजह पूछी नहीं हमसे, जी हमसे कोई वजह नहीं पूछी। हम कह रहे हैं क्यों मार रहे हो उसको, वजह तो पूछो, कोई वजह तो बताओ, क्यों मार रहे हो, हमसे तो कुछ पूछो। तुमने एक तरफ की सुन ली, हमारी भी तो सुनो। तो अच्छा, एक पच्ची सुन ली, हमारी कुछ नहीं सुनी। नहीं, जो दूसरा राजेश है वो थोड़ी देर में आया था अंदर, तो वो गेट से जैसे ही अंदर को आया तो वहाँ पे जाकर वो गेट से घुस रहा था, वहीं से उसको पिटाई करना शुरू कर दिया है और ले जाके उसने अंदर बंद कर दिया उन दोनों को जी। हाँ, और हम लोग कह रहे थे गाली दे रहे थे हम दोनों माँ बहन को, माँ को और बेटी को, हमको। तो कह रहे हैं तुम दोनों को भी अंदर कर दूंगा, गाली दे। और जो 90 थी वो ले जा रही, मुझे वो हमें हमारी मम्मी को पकड़ के ले जा रही कि चल तुझे भी। कौन थी? 90 जो मैडम है थाने की मैम है। हाँ। तो मैम क्या बोल रही थी आपसे? वो कह रही थी अभी तुझे भी अंदर कर दूंगी, ज्यादा बक कर रही है, और जबकि हम कुछ बोले नहीं, तो केवल यही कही थी हमने कि हमारी गलती क्या है, हमसे कुछ पूछो तो सही, हमारी सुनो तो सही, कुछ नहीं। लेकिन आपकी थाने में सुनी नहीं गई। आज बात करते हैं, पैसा आने की मांग कर रहे कि 20,000 रुपए या दे तो छोड़ेंगे, रात अंत पैसा हमें 12 बजे बैठा रह गई। पवन क्यों पैसा कौन मांग रहा था, क्या नाम है? क्या नाम है? हाँ, कितने रुपए मांग रहा था? 20,000 रात मांगे। और अभी कुछ दे के आए हो क्या? अभी 15,000 ले लिए। 15,000 रुपए ले लिए? हाँ। कितने दिए थे 15,000 रुपए? योगेश ने दिए। योगेश ने दिए? हाँ। जी, योगेश कौन है आपके? टेंट के वैसे बुहार रही है, उनसे बोला। हाँ, उनने दिए और हमने मना कर पैसे मत देना अभी, तो उनने पैसे के नहीं करे तो उल्टी कर देंगे तो मेरे जेल जाएंगे 420 में।
मैंने 420 कहा कि 420 में जेल जाएंगे, इन्होंने डरवा दिया, उन्होंने पैसे दे दिए, नहीं जेल भेज देंगे, क्या कहते हैं झूठ पाटा में 420। तो आपको कोई आश्वासन नहीं मिले? कुछ नहीं मिला, थाने से कोई आश्वासन? कुछ नहीं, किसी ने भी सुनी नहीं हमारी। तो फिर आप कप्तान साहब के पास गए थे? अभी नहीं गए जी, नहीं गए। हाँ, अब हम जाएंगे, कल जाओगे? कल जाएंगे। बात करते हैं योगी सरकार में वादे तो बड़े बड़े हो रहे हैं, लेकिन या तो गुंडा राज तो खत्म किया जा रहा है, लेकिन पीड़ित लोगों की तो आवाज दबाई जा रही है यहाँ पर। और भी बात करते हैं, जो पीड़ित लोग हैं, एक थाना लगता है, जो इनका बेटा है जो सचिन, एक राजेश है जो सचिन है। आप बताइए, जो सचिन है जो बता रहे हैं, ये दूसरा पक्ष बता रहा है 1 लाख रुपए थे ठेले में और सचिन लेकर भाग रहा था। आप बताइए, 1 लाख रुपए थे, तो 1 लाख रुपए क्या सारे काम नहीं कर सकता था सचिन? तो 20,000 क्यों लिखा लेते? लेकिन झूठा मुकदमा लिखा गया है, जो पुलिस थाने ने आज पता पड़ा है IMC 24 मीडिया की तरफ से, जो उन्होंने निभाई है, जो जिन लोगों ने निभाई है, जो सोने की बता रहे हैं इन लोगों की निभाई है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश सरकार में यही लूट चल रही है, गरीब लोगों को तरसाया जा रहा है। योगी सरकार में मंच पर अगर योगी आदित्यनाथ जी खड़े हो जाते हैं तो भाषण वक्त एक ही चीज देते हैं कि गरीबों के साथ हैं हम। क्या गरीबों के साथ है? आप बताइए, चैनल के माध्यम से कोई न्याय नहीं मिल रहा है, तो कोई न्याय नहीं मिल रहा है, कुछ भी कोई न्याय नहीं मिल रहा है। ये आस लगा रही है, जब इनका लड़का जब थाने में चला जाता है, झूठे मुकदमे में उनको डाल दिया जाता है, फंसा दिया जाता है। जब उनको सहायता मिला, इन्होंने हमारे पास कॉल की थी, तो हमारी IMC 24 मीडिया की टीम आई थी यहाँ पर एक थाने के पास, तो यहाँ पर भी बात की हम लोगों ने भी, लेकिन फिर भी इन लोगों की कोई सुनवाई नहीं हुई है। और भी बात करते हैं, इसी तरीके से लूट चल रहेगी इसी थाने में। और बात करते हैं, जो संभल में अनुज चौधरी जी थे, आज उनकी कितनी बड़ी तारीफ हो रही है, और वो होते हुए उनके क्षेत्र में ये चल रहा है, थाने में उनके क्षेत्र में ये थाना लगता है। ये जो ग्रामीण के SSP सर हैं, तो उनके क्षेत्र में ये एक थाना लगता है। इस थाने में भी खुद लूट दिखाई दे रही है। अगर एक थाने की ये समस्या अगर और बड़े बड़े अधिकारी अगर देखेंगे, समझेंगे, तो फिर इसमें क्या एक्शन होना चाहिए? जो आपसे पूछ रहे हैं, IMC 24 मीडिया, इन गरीब पीड़ित लोगों की नहीं सुनवाई हो रही। इनसे 13, 14, 15,000 रुपए भी ले लिए, कुछ भी रुपए लिए हुए। पुलिस प्रशासन क्या ठगी पे उतरे आई है? ठगी पे उतरे आई है क्या? योगी आदित्यनाथ सरकार में इतने बड़े बड़े वादे हो रहे हैं, क्या वादे हो रहे हैं? आप बताइए, चैनल के माध्यम से बताइए, आपने क्या वादे किए? और भी चीजें, बातें तो इतनी बड़ी बड़ी किए जाते हैं, सभी नेता वादे तो इतने बड़े बड़े करते हैं, कार्य कुछ नहीं रहते हैं। जो गरीब लोग है वो ही पिसता है। कहीं भी जाकर देखो, जो अभी हमारे अनुज चौधरी जी का कितना नाम चल रहा है, कहाँ पर नाम चल रहा है, आप देखो। संभल वाले हमें इतना जोश है, जो हमारे संभल में उन्होंने भ्रष्टाचार खत्म किया था, अब फिरोजाबाद में आ गए, अब भ्रष्टाचार खुद पुलिस प्रशासन कर रही है। आप देखो, आप बताइए, जो अनुज चौधरी के क्षेत्र में ये घटनाएं आ रही है छोटी छोटी, और जो पुलिस प्रशासन खुद ही, अब इसमें क्या एक्शन होगा? ये IMC 24 मीडिया पूछता है। मैं संजय राठौर, कैमरामैन बीरेश कुमार।